गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। देखो, 2 तो ये पुत्र ब्रह्मा विष्णु हो गए और 2 रुद्र और महेश्वर हो गए, तो 5वां कौन है? यो इनका पिता है, यो काल, यो सदाशिव काल रूपी ब्रह्म। अब यही सिद्ध करना था आगे। और देखो अब यहां आगे क्या बताया है? मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का ए ऊ मैं, और दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब इससे एक और बात साथ सिद्ध होगी गीता ध्यान मराठ के श्लोक नंबर 13 में। यही गीता ज्ञान दाता भी ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल ये एक ओम अक्षर है, और जो इसका अंतिम सांस तक सिमरण करता है, शरीर छोड़कर जाता, इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है। इतना ही सिद्ध करना। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी इन सभी तथ्यों को और प्रमाणों को सुनकर परमात्मा को सतलोक में देखकर वापस आकर के उन्होंने कहा कि हे मालिक, हम तो गणे नीच हैं, हम तो महापराधी प्राणी हैं, और आपने कैसे दया करी हमारे ऊपर, फिर से आके संभाल लिया दाता। हमने तो ऐसा जुल्म किया था, हमारी तरफ कोई झांक है नहीं, और आप तो बड़े दयालु हो। आप फिर भी हम दुष्टों के पास आ गए, अरे से गंदे लोक में इसे बढ़िया लोक न छोड़ के। तो हे परमात्मा, आपका कैसे आना हुआ, और काल ने आपके साथ क्या विरोध नहीं किया? आप कैसे कैसे आए? तो परमात्मा बताने लगे कि सबसे पहले जब मैं आया, यहां हाहाकार मच गया। ये मेरी आत्मा है सारी। अब माता पिता के बालक कोई बिगड़ जाए, वो कितनी गलती कर रहा है, और फिर वो दुख होता है उसको, कहीं जेल में पड़ जाए या कोई और किसी भयंकर सतिथि से गुजर रहा हो, तो माता पिता भी साथ दुखी होते हैं। इसी प्रकार परमात्मा हमारे दुखों को देखकर महा दुखी हुए, और वहां से यहाँ आए हमें ये समझाने के लिए कि तुम गलत स्थान पर आए हो, ये लोग ठीक नहीं, तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और जिस सुख को तुम यहाँ खोज रहे हो, संपत्ति और संतान, कार और कोठियों में, स्वर्ग, इस काल के स्वर्ग में, महास्वर्ग में, ये सुख नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले परमात्मा ने बताया कि मैं वहां खड़ा हो गया आकर, जहां ये काल 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भूनता है, उसमें से गंध निकालता है, और ये जीव, ये ऊपर का कवर तो यहाँ रह जाता है। हम इसके अंतिम संस्कार में लगे रहते हैं, 100 क्रियाएं फंड करवाते हैं ये नकली, और जीव वहां पर दुर्गति को प्राप्त हो रहा होता है, जो सत साधना नहीं करके जाता। तपस्या पर भुने जाते हैं, वहां चटक मटक जीव होते हैं, हाहाकार मच जाती है, मरते नहीं सूक्ष्म शरीर में, पर पीड़ा घनी होती है। उस दुख को देखकर परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, कभी सहजदास के रूप में, कभी ज्ञानी के रूप में आते रहे हैं। तो वहां
जोग जीत के रूप में वहां आए और ज्योति निरंजन वहां आकर खड़े हो गए उस तपतशिला पर जहां जीव दुखी हो रहे थे। तो परमात्मा की शक्ति से वो तपतशिला तो जल रही है लेकिन जीवों को पीड़ा बंद होगी। तो जैसे किसी के सिर में भी दर्द हो तगड़ा तो कोई बोलता भी नहीं, सवाया करे, और जब वो दर्द ठीक हो जाए टेबलेट आदि लेने से फिर बैठ कर बात कराया करे। तो पहले वो बुरी तरह तड़फ रहे थे, हाहाकार माज रही थी, जब एकदम शीतल हो गए और ऐसे बैठकर देखा सामने चांद सा चेहरा उस परम पिता का, सुंदर मुखड़ा देखकर वो बड़े खुशी हुए और शीतलता महसूस हुई। तब उन्होंने सोचा ये भगवान आ गया। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ ये तो एक दृढ़ कर ही रखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो वहां उन्होंने पूछा, क्योंकि वहां ब्राह्मण भी वही भूलने जा रहे थे, गुरु जी भी चेले भी सारे इकट्ठे भुने थे। तो उन्होंने पूछा कि हे परमात्मा, हम यहाँ कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने कहा कि ये इस लोक का कर्म नहीं, तुमने सतलोक में पाप कराया था उसका दंड है ये। तुम वहां उस भरी थाली का ठोकर मार के आए थे, उस सुख को छोड़कर आए थे उस इस काल के लोक में, वो दंड तुम भोग रहे हो। तब परमात्मा ने उनको सृष्टि रचना सुनाई, उनके वहां फंसने का कारण बताया। तो सभी जीवों ने कहा, भगवान हम इस गंदे लोक से निकाल लो। परमात्मा ने उनको शिक्षा दी कि जिस संपत्ति को आप अपनी मानते थे वो कहाँ है, क्या लाए साथ उठाकर? तुम्हारे साथ धोखा कर रखा है इस काल ने, तुम मानते नहीं हो। तो तब तो वहां तो सारे फंस रहे थे, हाथ जोड़े ने कह जी अब बता दो, अब ले चलो सतलोक, अपने पीछा छुड़वा दो। परमात्मा बोले ऐसे नहीं, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम संत सत शब्द स्नेह। जब तुम नीचे जाकर मनुष्य शरीर प्राप्त हो और मेरा संत कोई ये सत्संग और ये ज्ञान तुम्हें सुना रहा हो, तो मेरी शरण आ जाना, फिर मैं आपको पार करूंगा। ऐसे नहीं। इतनी बातें हो रही थी तभी वो काल आ गया, उसका वो डिनर करने का समय हो गया। उसने समय फिक्स कर रखा है, इतने समय में ये सब भुन बांधकर ये वहां से उठ जाते हैं, फिर उड़ा दिए जाते हैं और इनसे निकला हुआ गंध वहां रह जाता। आप देखते हो एक प्रारंभ में जो भी विकार करता है, कोई बीड़ी पीने लगता है, कितना दुख होता है उसको, और आप कितने बीड़ी पीते हैं? ये जबरदस्ती करवा देता है। मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, कोई सुल्फा पीता है, कोई अटपट करता, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा विकार करवाता है ताकि इनके सूक्ष्म शरीर में ये ज्यादा गंध भर जाए और उस उतना ही गंध अधिक निकलेगा वहां तपतशिला पे। तो उसका एक पात्र है, ऑटोमेटिकली वो भर जाता उस गंध से, फिर उसको खाता है ये। तो इसने सोचा था कि वो चले गए होंगे सभी प्राणी, तो वहां से उड़कर वहां तपतशिला पर बन के सभी प्राणी जीव मनुष्य शरीरधारी वहां से ऊपर आ जाते हैं और फिर धर्मराज के दरबार में आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। फिर अपने कर्मानुसार जिसने राजा बनना राजा बनो, गधा बनना गधा बनो, देवता बनना देवता बनो, इसने कोई टेंशन नहीं। हमारा किया हमें प्राप्त होता रहता है। तो इतने में वो काल वहां आ गया और काल ने कहा, देखा कि जोगजीत तू कैसे आ गया मेरे लोक में? वहां तो तूने मुझे मार कर निकाला था, भगा दिया था, तूने मेरी एक नहीं सुनी थी, 21 ब्रह्मांड समेत भगा दिया था। अब पहले तो बता, तो पिताजी की क्या आज्ञा लेकर आया है? और उसके बाद जोगजीत आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे बख्शूंगा नहीं। तू मेरे लोक में आया कि साथ तूने वहां से मुझे निकाला था। तो जोगजीत के रूप में परमात्मा खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई सुन ले बात, मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा, ये सबसे ऊपर के 21वें ब्रह्मांड में इसने ऐसा एक जाल फैला रखा है, वहां गुप्त स्थान बना रखा है जहां ये तपस्या इसकी। तो परमात्मा ने कहा कि मैं नीचे जाऊंगा लोक में, ब्रह्मांडों में, और सभी प्राणियों को बताऊंगा कि भगवान नहीं है जिसको तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो, परमात्मा अन्य है, और उनको सत्य ज्ञान और सच्चा मंत्र दे के आऊंगा और सभी प्राणियों को तेरा भांडा फोड़ूंगा कि ये काल है, तुम्हें खाता है, तुम इसकी पूजा करते हो। अब उसने सोचा ये तो मेरा सारा लोक उजाड़ेगा, पहले इसी को मार दूं। तो कहते हैं परमात्मा कि धर्मदास मुझे मारने के लिए इसने भयंकर रूप बनाया
और जैसे अभी खत्म कर देगा, मेरे ऊपर झपट्टा, तो मैंने सतनाम का सुमन कर दिया शुरू। अपने आत्माओं, धर्मदास जी के माध्यम से परमात्मा हमें एक संकेत बता रहे हैं कि कभी आप पर कोई आपत्ति यहाँ आ जा, जिसको जो भी मंत्र प्राप्त है, प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र, सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का आप जाप शुरू कर दीजिए। आपकी वो आपत्ति ऐसे जाएगी जैसे कभी सोची भी ना हो कि एकदम बला न्यों टल जाएगी। सार नाम प्राप्त है तो सार नाम का जाप करिए। परमात्मा कहते कि मैंने उस सतनाम का मंत्र का जाप शुरू किया और इस काल ऐसे झटका लगा इसको जैसे गिर गया पृथ्वी पर। कबीर सागर में लिखा है कि वहां से वो भाग लिया, पाताल में पहुंच गया, उस शेषनाग के लोक में जा गिरा। तो कहते मैं साथ साथ गया, इसको वहां से पकड़ के लाया कि चल ऊपर, और वहां आकर ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, उड़ा नहीं जाता, तड़फता रहता है, फड़फड़ाता रहता है। ऐसा असहाय हो गया। जब इसने देखा कि इसके पास कोई जबरदस्त शक्ति मंत्र है, तो इसने चापलूसी की और मेरे चरण पकड़ दिए नीचे आके और कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। छोटे तो हमेशा जो है शरारत करते हैं, गलतियां करते हैं, और बड़े तो अक्षमा ही किया करते हैं। आप मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको पिता के तुल्य मानता हूं। तो परमात्मा कहते, मैंने कहा कि बोल, क्या चाहता है तू। तब इसने मुझे वचनबद्ध किया कि वचनबद्ध हो तब मैं मांगू। परमात्मा ने कहा, परमात्मा को पता था कि मांगेगा बालक। परमात्मा कबीर जी बोले कि ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता भिखारी। तब इस काल ज्योति निरंजन ने कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब संसार गमन तुम कीजिए। इसने क्या मांगा कि 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। और फिर क्या मांगा कि परमात्मा जब भी कलयुग में आप आओ और अपना ज्ञान सुनाकर, अपना बनाकर आप जीव ले जाना। आपके ज्ञान को माने वो तुम्हारा हो जोगजीत, और जो हमारे यानी काल के ज्ञान को माने वो हमारा हो। आप बाई फोर्स ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा बाई फोर्स ले जाना हो तो मैं वैसे ले जाऊं। अब ये वहां से नहीं टेके, जब ये सारा संपन्न थे, अब कैसे रुक जाएंगे इसको वैसे ले। जैसे हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा लेकर गए बगैर ज्ञान समझाए, वहां जाकर फिर इसने नीचे की सारी प्रभुता इनके पास थी, वहां रुके नहीं, नीचे आए गए। तो परमात्मा ने को पता था कि सबको ऐसा ज्ञान से रंगूंगा, सच्चाई से, तब इनकी एक प्रबल इच्छा जागेगी। जैसे हमारी यहाँ इसके साथ आने की प्रबल इच्छा हुई थी, ऐसी प्रबल इच्छा आपकी उत्पन्न होगी सतलोक जाने की। इस ज्ञान से आपके अंदर इतना जबरदस्त प्रेरणा होगी, और भक्ति की शक्ति इस मन को दूर करेगी, आत्मा को उठावेगी। फिर आपकी एक सच्ची लौ लगेगी वहां जाने की, जब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी और यहाँ के दुख आपको साफ दिखाई देने लग जाएंगे। जितनी काल की भांग उतरती जाएगी, उतना ही आपको इस ज्ञान का अधिक रोशनी प्रकाश होता चला जाएगा। तब परमात्मा से काल ने कहा था कि तीनों युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथे युग में जब कलयुग आवे तब आप कितने जीव ले जाना। जब परमात्मा ने कहा भाई ठीक है तथास्तु, तब फिर उसी समय आंखें बदल दी और कहने लगे जाओ जोग जीत संसारा, आजियो तुम जब कलयुग में, और जीव न माने कहा तुम्हारा। हम इन सभी जीवों को ऐसा अज्ञान से भर देंगे, देवी देव और देवल पुजाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, यानी किसी को मंदिर देवी देवताओं की पूजाओं पर लगा दूंगा और सब अज्ञान से परिपूर्ण करवा दूंगा अपने नकली दूत भेज के। फिर कहा कि 12 पंथ करूं मैं साजा,
नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोई। और जाऊ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरे और हो बाद बखाने। कि ऐसा उल्टे ज्ञान से रंगवा दूंगा अपने 12 नकली पंथ बनवा के, और 12 नकली पंथ आप ही के नाम से, कबीर नाम से चलवा दूंगा। और उन 12 पंथों में जो और अनेक पंथ चलाऊं, जैसे राधा स्वामी, धन सदगुरु, और ये सारे जितने भी, ये सारे काल के पंथ हैं, और या विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, अब तो आने दो वो समय, फिर हम बताएंगे तेरे से, फिर बात करेंगे जब वो समय आएगा। अब परमात्मा ने कहा कि जो भी आप उस समय तक जितने भी तू अपने अटकलबाजी करेगा, जितने भी फंद जो हमारे इन जीवों पर लगाएगा, उनको मैं अपने सच्चे ज्ञान से और उस सत्य नाम और सार नाम से सबको कंडम कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। देखिएगा, ये है कबीर सागर, ये वही कबीर सागर है जो भी आपको दिखा, कबीर सागर। और ये कहाँ से प्रकाशित है, और इसके सबसम वेद बोध में, यहां देखिएगा, सबसम वेद बोध और बोध सागर ये खंड है इसका, ये सबसम बोध अध्याय है। इसमें यहां बताया है निरंजन वचन, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आई, तब तव शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। अब परमात्मा ने कहा, परमात्मा कबीर जी ने कहा कि अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, और बिनती तोर लीन में मानी, तेरी बात मैंने, तेरी विनती स्वीकार कर ली, और मोह को ठगे काल अभिमानी, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई। कबीर साहब कहते हैं जब चौथा युग आएगा ना, कलयुग, तब मैं अपना अंश भेजूंगा, अपना दास भेजूंगा। और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ओए होए, कहते काल के सब बंधन खत्म कर देंगे सभी नर और नारियों के, और सकल सृष्टि पूरा विश्व परवानिक माने दीक्षित होगा उस संत से। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा, 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता। अब क्या बताया है परमात्मा ने धर्मदास जी को कि मेरा और इस काल की जब वह वार्ता हुई थी, उस समय मैंने कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, परमात्मा ने कहा है कि चौथा युग जब कलयुग आवे, और तब हम अपना वहां अंश पठाई, तब हम अपना अंश पठाएंगे, और काल फंद छूटे नरलोई, सभी नर नारियों का काल का बंधन छूटेगा, और सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेगी उस संत से। और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर तत्व ज्ञान का प्रचार होगा, जैसे ज्ञान गंगा पूरे भारतवर्ष में फैल रही है परमात्मा की महिमा लेकर। सतनाम सब ठोड़ उचारा, और सतनाम सबको प्राप्त होगा। यह सतनाम आज तक किसी को भड़क नहीं लगन दी दाता ने, और पुण्यात्माओं आपके लिए पिटारा खोलवा दिया दास से। आज वो समय आ गया 5505 वर्ष वाला। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, और 5500 पाचा, तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव ओए होए सारे प्राणी परम पुरुष पद चेता। ओए होए, परम पुरुष के उस पद यानी उस स्थान के चेता माने जानकार हो जाएंगे। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौट कर फिर कभी संसार में नहीं आते। कहते हैं उस समय पूरा विश्व परमात्मा के उस
परम पद से परिचित हो जाएगा। अपने आत्मा वो समय आ गया है और आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनके लिए परमात्मा ने सारा कुछ वो समय निर्धारित किया था कि जब 5500 वर्ष ये समय बीत जाएगा, कलयुग बीत जाएगा, तब पूरा विश्व परमात्मा के ज्ञान से और इस नाम से परिचित होगा और पूरे विश्व में परमात्मा की महिमा और पूरा संसार परमात्मा से परिचित होगा और सबका मोक्ष हो जाएगा। तो वो समय अब आ गया है और इसकी सभी सदग्रंथों से आपको प्रमाणित भी कर दिया है। अपने आत्मा जिस समय धर्मदास जी को परमात्मा एक कथा सुना रहे थे और कह रहे थे ऐसा होगा कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा तब पूरे विश्व को नाम दिया जाएगा, तब धर्मदास जी चिंतित हो रहे थे कि हे परमात्मा, आपने मेरे से सतनाम और सारनाम को गुप्त रखने के लिए कह दिया और उधर से आपने मुझे 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया कि मेरी 42 पीढ़ी चलेंगी। तो परमात्मा मेरे वंशजों का, मेरे बच्चों का मोक्ष कैसे होगा? घना चिंतित हो गया, कलेजा पकड़ कर बैठ गया। अब परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा धर्मदास, उस समय तक इस काल के 12 पंथ चल चुके होंगे और 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और उस 12वें पंथ में मैं स्वयं आऊंगा और उसमें पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा और पूरा विश्व इस तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान और सत्य नाम से परिचित होगा। तो तेरे पुत्रों की, तेरे वंशजों की क्या चक्कर, वहां तो सारा विश्व पार करूंगा, क्यों चिंतित हो रहा तू? अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि 12 पंथ काल ने चलाए और कबीर नाम से चलाए। 12वां पंथ गरीबदास पंथ है और गरीबदास पंथ से ये दास का निकास है। 12 पंथ चल चुके होंगे तब परमात्मा ने कहा था कि फिर मैं स्वयं ही आऊंगा। अब परमात्मा ने ये दास भेज दिया, आपको थोड़ा रूबरू करता हूं तो विश्वास होगा आपको। ये देखिएगा, ये कबीर बानी और बोध सागर ही चल रहा है। यहां क्या बताया है कि 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फुरमाना, काल का ही फुरमान यानी उसका आदेश चलेगा 12 पंथों में। और भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहां इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, चूड़ामणि को अलग कर दिया जबकि प्रथम चूड़ामणि से शुरू हुआ था, क्योंकि इन्होंने यहां देखो ताते आगम कह, यहाँ फिर प्रथम जग में जागू भरमावा। इन्होंने वो नकली कबीर पंथ के जो पंथ है उनमें से सबसे पहले जागू, और जबकि होना चाहिए चूड़ामणि, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार पंथ, फिर और 5वां बीज का लेखा जीवा पंथ और 6ठा सतनामी पंथ। ऐसे ये पंथ हैं। अब इसकी दिखाते हैं आपको 1870 पे। अब ये यहाँ पर उसमें पद्य भाग में या गद्य भाग के अंदर है। ये कबीर चरित्र बोध और बोध सागर, इसके 1870 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वृंतांत प्रथम नारायण दास लिख दिया। नारायण दास ने तो कबीर साहब का पंथ स्वीकार नहीं किया था, ये होना चाहिए चूड़ामणि, या गलत कर रखे ना। प्रथम नारायण दास ने, ये चूड़ामणि होना चाहिए, दूसरा जागू दास या गोदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, 5वां टकसारी पंथ, 6ठा भगवान दास पंथ, 7वां सतनामी, 8वां कमाली पंथ। कमाली नहीं, कमाली है कमाल का, वो कमाल जो पुत्र जीवित किया था उसने भी अपना अलग से नकली पंथ चलाया था। और 9वां राम कबीर पंथ, 10वां परम धाम की वाणी, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां ये गरीबदास पंथ। अब ये 12वां गरीबदास पंथ है, यहाँ स्पष्ट है, यहाँ गद्य भाग के अंदर है।
अब फिर आगे हम यहाँ पर कबीर बानी में और 136 पृष्ठ पे, अब यहाँ से है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चुड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे, फिर दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल नरेंद्र, वही है नो के नो टकसारी पंथ, और ये सतनामी पंथ, भगवान दास पंथ। अब यहाँ ये आ गया 10वां परम धाम की वाणी पंथ, जबकि ये 11वां होना चाहिए। अब यहाँ से 12वां शुरू हो गया, यहाँ तक तो 11वें तक की महिमा। अब 12वां यहाँ होता है संवत 1775 हुई, ये 1774 होना चाहिए था, गलती से 1 वर्ष का अंतर मिसप्रिंट हो रहा है। अर्थात दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। ये उसके विषय में जानकारी है। आगे देखिए, आज्ञा रहे जीव बोध लावे, और कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म छोड़ नहीं पावे। यानी कह रहे हैं कि गरीबदास पंथ से ये छुआछात कुछ कम होने लगेगी, और लेकिन ये असंग ठोड़ गरीबदास पंथ 12वें पंथ तक असंग जन्म उस सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकते। ये देखिएगा, साख हमारे लिए जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे, और 12वें पंथ प्रगट हो वाणी। ओह, 12वें पंथ में मेरी वाणी, महिमा की वाणी फिर प्रगट होगी, गरीबदास जी द्वारा प्रगट हुई, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। हमारे उस मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान जो गरीबदास जी के द्वारा लिखवाया गया ग्रंथ, उसके ऊपर वो सभी डिस्कस करते रहेंगे गरीबदास पंथ तक के। उसके विषय में क्या कहा है, 12वें पंथ प्रगट हुआ बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म ना पावे, 12 पंथ हमी को ध्यावे। कबीर कबीर करेंगे लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं समझ पाओगे, और उस वाणी को वो समझ नहीं सकते। 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे, 12 पंथ हमी को ध्यावे। फिर कहते हैं 12वें पंथ, उस 12वां पंथ चल चुका होगा, उसके बाद 12वें पंथ में हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। अब देखो, पुणात्मा परमात्मा ने आए थे, दास भेज रखा उसी पंथ में। अब विश्वास कर लेना और कल्याण हो जाएगा आपका। अब यहाँ क्या बताया है परमात्मा ने कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल है, मूल भूल नहीं है। मूल ज्ञान शब्द कहीं बार ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, और मूल ज्ञान गोई तुम राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, और मूल ज्ञान गोई हम रखा, गुप्त रखा। 33 अरब वाणी बोल दी, लेकिन मूल ज्ञान अभी तक छुपा रखा है। और मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अब क्या कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मैं तुझे जो बता रहा हूं मूल मंत्र, मूल ज्ञान, ये बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। यदि ये ज्ञान इन नकली पंथियों का हाथ लग गया ना सारा, तो बीच की पीढ़ी पार नहीं होगी। तो यह बिचली पीढ़ी कैसे है, अब यह प्रमाण करते हैं, देखिएगा। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे ऊपर कि 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे। अस्थिर, स्थिर माने वो अविनाशी परमात्मा, उस सतलोक का मर्म नहीं पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। 12वें पंथ हम ही चल कर आवे, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाओ। फिर बताया है प्रथम चरण कलयुग निर्याना। कलयुग का प्रथम चरण कौन सा होगा, तब मगर मांडो मैदाना। अब परमात्मा ने कहा था कि कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, एक लीला करूंगा। तो परमात्मा सन 1518 में मगर से सह शरीर गए थे। वो प्रथम चरण था जो परमात्मा आए थे, सारा ज्ञान दे गए थे, जो भगवान लीला किया करता वो करके चले गए। और ये है वो बिचली पीढ़ी। अब 5500 वर्ष बीत गया, यह बिचली पीढ़ी है, इसलिए ज्ञान छुपा रखा था, और ये मूल मंत्र भी छुपा रखा था। जिस भी महापुरुष को परमात्मा ने ये ज्ञान और मंत्र दिए, उनसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि आगे अभी बताना नहीं तो एक काल के नकली पंथों को भी यही ज्ञान होता और यही मंत्र दे रहे होते। ये अधिकारी नहीं है,
जिस कारण से ये मंत्र इनके पास भी होते तो भी काल के जाल में हम फंसे रह जाते। अधिकारी के बिना कोई भी मंत्र काम नहीं करता। तो विश्व में आज ये दास ही वो अधिकारी है और यही सर्व आपका मोक्ष कराने के लिए परमात्मा ने भेजा। अब एक और प्रमाण दिखाता हूं, ये देखिएगा, यही कबीर वाणी चल रही है बौद्ध सागर, इसके 134 पृष्ठ पे यहाँ क्या बताया है। वंश प्रकार, ये प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी, दूसरा पंथंकारी, तीसरा प्रचंड, चौथा वंश बिरहे और पांचवा निंद्रा, छठे वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवें द्वादश पंथ विरोध, नौवां वंश पंथ पूजा और 10वां वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रगट पसारा और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां गरीबदास जी आए थे और गरीबदास जी द्वारा कहते प्रगट हो उजियारा, यानी गरीबदास जी की वाणी में कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ है। कबीर साहब के बारे में विशेष जानकारी है, लेकिन गरीबदास के पंथ वाले उस महत्व को समझ नहीं सके, गूढ़ रहस्य को। तो वो गरीबदास जी को और कबीर साहब जी को विष्णु का अवतार मानते। ज्ञान तो बहुत कुछ है सदग्रंथ में, लेकिन वो समझ नहीं सके। जैसे वेदों में सारा ज्ञान रखा है, गीता जी में सारा ही ज्ञान था, ये पढ़ने वालों को आज तक नहीं पता गीता जी बताना क्या चाह रही है। यही दशा गरीबदास के ग्रंथ को पढ़ने वाले गरीबदासियों की है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि 12वें वंश प्रगट हो उजियारा, यानी मेरी महिमा का कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये 13वां वंश दास है पुण्यात्माओं, अब सारा अंधेरा हटा दिया है अज्ञान का। 9 मन सूत उर्जिया, ऋषि रहे झक मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे ये उलझन दूजी बारे। 9 मन सूत उलझिया, इस काल ने 9 मन सूत उलझा रखा था, क्योंकि परमात्मा जुलाहे की लीला करते थे और एक शेर सूत, 1 किलोग्राम सूत, वो कच्चा धागा उलझ गया तो जुलाहे की जान न बन जाया करती। जब उसने सुलझाना पड़ता, तार तार टूट गया तो गांठ पड़े तो कोई उसकी बुनाई भी ना दे, तो बड़ी मुश्किल से सुलझाया करते थे कच्चे धागे को। 1 किलोग्राम सूत सुलझाने में सारा दिन लग जाता, उलझा हुआ सूत। और इन्होंने कहते 9 मन सूत उलझा रखा था ज्ञान का, और दास भेज दिया उस परम पिता ने इस तत्वदर्शी संत बना के। कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इस कलयुग में ज्ञान नहीं उलझेगा, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपका जन्म ऐसे समय में लखबर सूरा जूझही, लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो युगों युगों से संघर्ष करते आ रहे हो। परमात्मा कहते हैं साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। जैसे परमात्मा ये बताया करते थे कि हम सारा ज्ञान सही बतावें, हमारे साथ तो मजाक करते हैं, और इन चोरा नाल खुशहाल, ये झूठे कपटी सारे झूठ बोले संत ऋषि महर्षि, इनके साथ प्रसन्न है। और कहते मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल माने रेसलर, पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे होंगे, वही अंत समय में जब उसके आमना सामना होगा वही विजयी होते हैं, जो पहले अपना युगों युगों से ताकत ग्रहण कर रहे हैं। तो आप युगों युगों से आ रहे हो इस परमात्मा के इस भक्ति के अखाड़े में, आप बहुत दिनों से एक्सरसाइज करते आ रहे हो, अब फाइनल गेम हो गया है। तो अब आप वो पहलवान हो, वो रेसलर हो। कहते हैं साधों से ती मस्करी, इन चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप वो युगन युगन के माल हो, वो एक्सरसाइज करते आ रहे हो, अब आपका कल्याण होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज मर्यादा है, और मर्यादा के अंदर हमने आपको पहले बता भी रखा है। नियम दीक्षा देने से पहले भी आपको खूब बताया जाता है, दीक्षा लो तो उसको पूरा करना, तब आपको लाभ होगा। नाम ले जाते हो, संसार के लोक लाज माँ का खंडित कर देते हो,
परमात्मा की। परमात्मा साथ नहीं देता आपको। जैसे आपने कनेक्शन लिया पावर का, बिजली का, तो बिजली जो काम करेगी वो मैनुअल से हटके होगा। जैसे आप पहले अपना संस्कार प्राप्त कर रहे थे, वो तो नहीं सोच ले मैनुअल हाथ से आटा पीस रहे थे, और फिर पावर कनेक्शन ले लिया 3 फेज का और 4 किलो वाली मोटर वाली, फिर एक वो आप कटा कट 1 घंटे में 1 क्विंटल पीस दे, और जब 2-3 घंटे में 2 किलो नहीं पीसता था हाथ से मैनुअली। तो आपके सारे कार्य जब परमात्मा की पावर से होंगे वो न्यारे दिखेंगे। और कनेक्शन कट गया तो फिर वो हुआ चक्की फिर चक्की की न्यू खड़ी रहेगी। तो कनेक्शन बनाकर रखना, परमात्मा का फिर लाभ देखना। जनता देखा करेगी आपके घरों की तरफ कि इनके रोजाना से कैसे बरकत हो रही है, कैसे ये फल फूल रहे हैं। तो परमात्मा वाले ही काम किया करता है। और गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास जी वक्त जात रोग इस पैरे नू। एक बार ये हाथ से आपके मनुष्य जीवन छूट गया ना, फिर सारा जीवन रोना ही रोना हो जाएगा। तो परमात्मा की शरण में रहना, पूरा विश्वास से लगे रहना। आपके आयु भी ना होगी, वो भी वृद्धि करेगा। लेकिन पुण्यात्माओं कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनसे आप ज्ञान से परिपूर्ण न होने से विचलित हो सकते हो कि वो नाम लेकर गया था और वो नाम भी दीक्षा ले रखी थी, उसकी मृत्यु होगी। दास ने सबसे पहले कहा है कि मर्यादा प्रथम है। जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाणा। परमात्मा कहते हैं जब तक मेरी मर्यादा में हंस रहेगा, काल अटैक नहीं कर सकता। हम गलती करते हैं लोक लाज में आकर के। अब क्या है कि एक घर में एक सदस्य नाम ले गया और 6 सदस्य विरोधी हैं, तो वो नाम ले गया अवश्य, और उसका नाम खंडित वो कराए बिना रहते नहीं। इसलिए हमने ऑप्शन छोड़ रखा है कि अपना आकर के फिर कनेक्शन जुड़वा लो, नहीं तो पावर नहीं आएगी आपके घर पर। तो उस दौरान जब आपका नाम खंडित हो गया और आपका संस्कार मृत्यु का आ गया, भगवान रक्षा नहीं कर पाओगा। तो उस घटना को देखकर ये हो जाता है इसने नाम भी ले रखा था और फिर भी मर गया, और वो तो कहते हैं हम उम्र बढ़ा दें। तो ये अज्ञान का ही एक अलग से प्रमाण होगा। जिसको ज्ञान होगा वो नहीं स्वीकार करेगा कि इसका नाम सही होता, तो नहीं फिर भगवान की वाणी फेल हो जाती है। तो इसलिए इस कनेक्शन को बनाए रखना और फिर देखना खेल दाता के सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जम डरी, ऊत भूत चमत्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। आपकी किस्मत के लेख बदल देगा। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है जिसमें आप परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे। आप अपने गए हुए समय को बहुत याद किया करोगे। आपको वो समय भी याद रहेगा कि किस भक्त ने कब मुझे ये पुस्तक दी थी या सतलोक आश्रम बरवाला के विषय में कोई जानकारी बताई थी। वो भी भूल नहीं सकोगे। ये ऐसा निर्मल स्थान और ऐसा निर्मल ज्ञान है। तो आपसे प्रार्थना है, अपनी भक्ति सफल करो। और प्रत्येक भक्त का परम कर्तव्य बनता है कि इस सच्चे ज्ञान को अपने पूरे विश्व के भाई बहनों तक पहुंचाओ और यहाँ से प्रचार सामग्री ले जाओ और सबका कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य उन प्राणियों का जिनको इस समय में मानव शरीर है और जिनको ये सत्संग उपलब्ध हो रहा है, वो तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है। परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान कराते हैं और हमें याद दिलाते हैं, आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। परमात्मा के पास सभी दुखी प्राणी आया करते थे कबीर बंदी छोड़ के पास।
और वो ये कहा करते थे कि हम पर संकट बहुत है गुरुदेव, हम महादुखी हैं। तो परमात्मा कहा करते बच्चों, ये काल का लोक है और यहाँ पर 21 ब्रह्मांड तक आग लगी हुई है, राग द्वेष की, बेईमाना और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की आग में सभी जल रहे हैं। यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप ये मानते हो कि मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जो निरोग हैं उनसे मिलिए जा करके, उनको ना जाने कितनी और टेंशन पाएंगी जिनको आप सुखी मानते हो, क्योंकि जो निर्धन है वो सोचता है कि ये पैसे वाले सेठ साहूकार ये सुखी होंगे। जहां माया का समावेश है पुण्यात्माओं, स्वप्न में सुख नहीं हो सकता। यह भूल है प्राणी का, क्योंकि जब तक हम उस आग में नहीं गिरते तब तक हमें ऐसे लगता है शीतल होगी। और सेठ ये सोचते हैं कि राजा लोग सुखी होंगे, हमें सुख नाम की वस्तु नहीं। क्योंकि सेठ वैसे नहीं बनता, उसने कोई तिगड़मबाजी करनी ही पड़ती है। उसके पास 20-30 लाख रुपए हैं तो 50 लाख रुपए का काम उसने आगे फिर से ऑन लोन ऋण लेकर शुरू करना पड़ेगा, तभी वो सेठ होने की सोचेगा। और वो 50 लाख का लोन ले लिया, बिजनेस ठीक चला नहीं, अब 20 लाख वो गई और 50 लाख का लोन गया। वो सेठ उस टेंशन के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। फिर सोचता है अब दूसरा बिजनेस करता हूं। आम व्यक्ति को लगता है बड़ा सेठ है, बड़े बिजनेस चल रहे हैं, पर सपने में शीतलता उस प्राणी को नहीं है। सेठ साहूकार यानी धनी व्यक्ति समझते हैं राजा लोग सुखी होंगे। एक घर का सदस्य, छोटे से घर का जिसमें 5-4 सदस्य होते हैं, एक घर का मुखिया जिसमें 5-4 सदस्य होते हैं, वो उनके निर्वाह में, उनकी व्यवस्था में कितना दुखी होता है। किसी की फीस भरनी है, किसी को एडमिशन दिलाना है, किसी के कपड़े लाने हैं, कोई विवाह के योग्य हो गया है, और भी बहुत सी पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो सामने अड़ी रहती हैं। और एक राजा एक क्षेत्र का मुखिया होता है, उसको और भी ज्यादा टेंशन रहती है अपनी प्रजा को सुनियोजित रखने की और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की। तो स्वप्न में सुखी नहीं होता राजा। ठीक है, वो बकवाद करते हैं, वो लोग थोड़ी सी राहत पाकर घूटी लगा लेते हैं, नाच गाने देख लेते हैं, लेकिन अंदर से वज्जों के तो जल रहे होते। पृथ्वी के राजा लोग सोचते हैं कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे। इन देवताओं की कथा पढ़कर देखो पुराणों के अंदर, इनमें वही आग जल रही है जो यहाँ के लोगों में है, क्योंकि वो भी एक जीव है। जैसे कोई IAS ऑफिसर लग जाता है, भले ही वो कमिश्नर लग जाता है, DC लग जाता है, वो है तो मनुष्य ही, उसके अंदर सब विकार विद्यमान है जो एक गरीब व्यक्ति में, आम नागरिक में है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उससे भी वो सड़ रहा है। बेसिक वो अधिकारी बन गया है, साहब बन गया है, लेकिन उसके ऊपर जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक दुख हैं, ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इसी प्रकार वो देव समझो। और देवता लोग समझते हैं कि इंद्र सुखी होगा, वो देवताओं का राजा है। इंद्र की कथा पढ़कर देखो, कितनी बार राजा इंद्र जो है उन राक्षसों के साथ युद्ध में हार जाते हैं, जंगलों में समय व्यतीत करते हैं। और फिर क्या होता है, इंद्र का राज भोग के, इंद्र के राज को यानी अपना समय पूरा करके देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा मृत्यु को प्राप्त होता है। और मृत्यु के उपरांत वो गधे की योनि से 84 लाख योनियों को प्रारंभ करता है।
तो परमात्मा कबीर जी बताया करते थे, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया, ये जोगी ही दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया, जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सोना हो। कोई महल न सोना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूं तो ये जग न माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो ये जग न माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और से भी दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो।
सबका किया विवेक हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? लीलावती दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? भागलपुर जिला नौगछिया और बिहार से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2015 11 अक्टूबर को लिए। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले सभी देवी देवता का पूजा करते थे हम, और बहुत से कष्ट में हम पड़ गए। देवी देवता को पूछते पूछते हम बहुत से कष्ट में पड़ गए। तब हमें कोई मतलब कि गोपाल दास मिला, बोला क्या चाची, हम आंटी लगते थे, बोला कि चाची तुम 5 साल से बीमार हो तो ये संत रामपाल जी से दीक्षा ले लो। तो हम बोले कि संत रामपाल जी से यदि दीक्षा ले लेंगे तो हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो वह भगत जी बोले, गोपाल दास बोले कि हाँ चाची तुम ठीक हो जाओगे। तो हम 2015 11 अक्टूबर को नाम दीक्षा ले लिए संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद हमको तो ये लाभ हुए, जो हम 5 साल से बीमार थे, हमारा जो है दिमाग जो माथा काम नहीं करता था और कोई भी काम करते थे आदास मेरी चली जाती थी। 5 साल से दवाई खाते थे, जो भी पैसा हम कमाते थे डॉक्टर के पीछे लगाते थे, और दवाई जब मेरी ख़त्म होने लगती थी तो हम सोचने लगते थे अब तो मेरी 5 दिन की दवाई है, अब तो हम कैसे जिएंगे। हम तो फिर जितना बीमार पहले से थे फिर हम उतना बीमार हो जाते थे। फिर संत रामपाल जी महाराज के से दीक्षा लिए तब हम ठीक हुए। हमारा लड़का अनुज दास है, उसका जो है ना लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, और भागलपुर में डॉक्टर से दिखाए और कई डॉक्टर से दिखाए, उन्होंने बोला कि ये यहाँ ठीक नहीं हो सकता, इसको पटना ले जाओ। जब हम पटना ले गए सर तो वहाँ भी आईसीयू में हमारे लड़के को भर्ती किए। डॉक्टर आए तो कुछ नहीं बोले, बोलते डॉक्टर क्या हुआ है, बोलता कि इसकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव तो आ नहीं रही, हम क्या बता सकते हैं। तो हम परमात्मा गुरु जी बंदी छोड़ संत रामपाल जी से अरदास लगाए तो गुरु संत रामपाल जी महाराज ने बोले कि बेटा कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमने सोचे क्या, अब परमात्मा गुरु जी संत रामपाल जी महाराज बोल दिए कि बेटा आप कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो हमें याद आती है कि संत रामपाल जी तो अपने वचन में बोलते हैं कि जब वह हंसा धनी के हो जाए तो सब चिंता मिट जावे। तो हम तो उस बंदी छोड़ संत रामपाल जी के शरण में आ चुके थे। तब मेरे लड़का आईसीयू में जब भर्ती था, संत रामपाल जी महाराज आए और बोला अनुज दास तुम कैसे हो। हमारा लड़का बोला कि गुरुजी हम ठीक हैं। तो सर हम संत रामपाल जी महाराज बोलते बेटा तुम ठीक नहीं हो सकता, तुम ठीक नहीं हो, तुम कैसे बोल रही हो कि ठीक हो, तुमने तो 13 दिन से खाना नहीं खाया है और तुम कैसे बोल दिया कि तुम ठीक हो। अब बेटा तुम खाना भी खाओगे और खाना में तुम अपने मम्मी से खिचड़ी ही खाने के लिए मांगना। तब भगत जी मेरे लड़का 13 दिन से जब खाना नहीं खाए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, उस समय हम हॉस्पिटल में थे, कुछ नहीं था। तो हम बोले कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ हमारे लड़का 13 दिन से खाना नहीं खाया है, गुरुजी आप ही दया करो कि मैं खिचड़ी कहीं से ला करके दे दो। आपने तो बता रखा हमारे लड़के के को कि बेटा तुम खिचड़ी खाना। तो गुरुजी हम खिचड़ी अब कहाँ से लाए पटना में, हमें भीख मंगवा लो लेकिन खिचड़ी हमको दे दो। तो यही पूर्णिया जिला की कोई बहन जी थी, हम रो रहे थे, वो बोले बहन जी क्या हुआ है। हम बोले कि बहन जी हमारे लड़का 13 दिन से खाना नहीं खाया है, हमारे संत रामपाल जी आए आईसीयू में हमारे लड़के से मिले, उन्होंने बोला कि बेटा तुम खिचड़ी खाना, और खिचड़ी खाने के लिए बता दिया गुरुजी हमारे पास कुछ नहीं है। तो वह बहन जी बोली कि तुम जितना चाहो ले जाओ, दाल चावल गैस सिलेंडर कुछ भी, तुम अपने लड़के को खिचड़ी बना करके दो। तो हमने उसी के दाल चावल सब लिए और अपने लड़कों को अनुज दास को खिचड़ी खिलाना चालू कर दिया। जब एक 13 दिन से खाना नहीं खाया था सर, तो उन्होंने दिन भर में कम से कम 20 बार 25 बार खाना शुरू कर दिया, और जाते जाते हॉस्पिटल से 3री मंजिल पर आईसीयू में वो भर्ती था। तो हमको जो है टाइफाइड का बुखार आना शुरू कर दिया।
उस लड़के की वजह से नीचे ऊपर करते करते टाइफाइड बुखार आ गया। अब हमारा शरीर भी काम नहीं करने लगा। हम बोले पर गुरुजी आप किसी तरह से दया करो मालिक, अब हमारा भी तबीयत खराब हो चुका है। परमात्मा को फिर अरदास लगाए। परमात्मा बोला कि बेटा चिंता करने का कोई बात नहीं है, परमात्मा दया कर दी है, सब ठीक हो जाएगा। तो हमारे उसी समय आईसीयू से लड़का उठा और बाहर दौड़ना चालू कर दिया। उसी समय गुरु संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद दिए और मेरा लड़का उसी दिन से ठीक होना चालू कर दिया। गुरु सर जी आज हमारे लड़का वो हमारे साथ आया है, उसको दर्शन दिया हमारे लड़के को। डॉक्टर ने फिर बोला कि आपका लड़का तो ठीक होना चालू कर दिया, अब तुम घर जा सकती हो 8 दिन में। तो 8 दिन में मेरा लड़का आईसीयू में ठीक हो गया। सर मैं ये रिपोर्ट लाई हूँ लीवर का, जो पूरी तरह से लीवर जो डैमेज हो चुकी थी। संत रामपाल जी की कृपा से लीवर वो ठीक हो गया। और ये जो है सर एक ही दिन का इतना जो है ना लीवर बढ़ गया था डैमेज, एक दिन का ये रिपोर्ट है सर। ये फर्स्ट दिन का था पहले समय का, और ये फिर रिपोर्ट जो है दूसरे समय का है। ये रिपोर्ट में फिर इतना बढ़ गया लीवर, इसके बचने की तो कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन संत रामपाल जी की कृपा से हमारा लड़का आज ठीक है और वो हमारे साथ आए हुए हैं और उन्हें आईसीयू में गुरुजी संत रामपाल जी दर्शन दिए। और तीसरा लाभ भगत जी ये हुआ कि हमारा पति जो है सीढ़ी से गिर गया था, ये माथा ये फ्रैक्चर हो चुका है, इसमें नाक का हड्डी टूट चुका, नाक से ब्लड और मुंह से ब्लड जाने लगा। हम तो बोले परमात्मा हम तो गए, अब कहीं का नहीं रहे। और सब लोग कहने लगे कि ये संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद भी ऐसे होने लगे। बोले कि ऐसा मत कहो हमारे गुरुजी को। तो फिर गुरुजी से हम प्रार्थना किया तो गुरुजी ने फिर यही बात बोलता है अरदास में कि बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो हमारे भगत जी फिर ठीक हो गए। और फिर 21 मार्च 2020 में फिर नाक से ब्लड चलना चालू कर दिया। 1 किलो 1.5 किलो लगभग ब्लड चल गया नाक से हमारे भगत जी को। फिर बोले परमात्मा हम तो फिर गए, मालिक किसी तरह से दया कर दो मालिक, हमारे पति के ही घर चलता है, भरोसे घर चलता है मालिक, आप किसी सिरे से दया कर दो। फिर संत रामपाल जी से अरदास लगाए तो फिर बोला बेटा कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो हम तो ये सोच लिए कि जब मालिक बोलता है चिंता करने की बात नहीं, फिर तो हम बेकार की चिंता कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज आए फिर दया कर दिए, तो आज हमारे भगत जी ठीक है। और भगत जी हमें जो है 5 साल से जो हम बीमार थे तो भूत प्रेत की हमें बाधाएं थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और सब कुछ मतलब कि खराब ही खराब थी। और आज संत रामपाल जी जब से हम शरण में आए हैं तब से हमारा आर्थिक स्थिति और शारीरिक भी सब कुछ ठीक है, कोई कष्ट नहीं सर। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी के सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर नंबर दिया गया रहता है, उससे कनेक्ट करके आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता है सर, वहाँ सब कुछ फ्री मिलता है। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें